हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं फ्रॉग। पिछले कुछ सालों में इससे क्वेश्चन ना के बराबर आया ही नहीं है। इस टॉपिक को बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिलती थी, बट इस साल एनटीए ने कुछ ऐसा किया और एनएमसी ने जो सिलेबस हमारे पास में रिलीज़ किया उसमें फ्रॉग है। जी हाँ, फ्रॉग। और इस बार तो अभी एनटीए ने जो अपडेट दिया है उसमें फ्रॉग के साथ साथ इंसेक्ट भी मेंशन किया है। दैट मीन्स हमें कॉकरोच भी पढ़ना होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल तो हम लोग फ्रॉग करने वाले हैं, ठीक है। कॉकरोच हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में करेंगे। ओके, तो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर दैट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, बेसिकली द फ्रॉग। चलेंगे तो हम लोग को सबसे पहले देखना है कि फ्रॉग में लेवल ऑफ हायरार्की कैसे होती है, ठीक है। लेवल ऑफ हायरार्की मतलब स्पीशीज को क्या कहते हैं, देन जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये सबको कैसे कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं इन केस ऑफ फ्रॉग, वो चीज़ हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है स्पीशीज को हम लोग कहते हैं टिग्रीना। हमें पता है कि फ्रॉग का नाम क्या होता है, राना टिग्रीना। ओके, राना टिग्रीना हमारे पास में फ्रॉग का नाम होता है और बेसिकली इसे इंडियन फ्रॉग भी हम लोग कहते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास आती है स्पीशीज दैट इज टिग्रीना, देन हमारे पास आ गया जीनस दैट इज राना, देन हमारे पास में आ गया यहाँ पे फैमिली दैट इज एम्फीबिया, देन हमारे पास में ऑर्डर आ जाएगा टेट्रापोडा, देन क्लास हमारे पास में वर्टेब्रेटा, देन कॉर्डेटा हमारे पास में फाइलम और डिवीजन को कह देंगे, एंड द किंगडम इज हमारे पास में एनिमेलिया। तो ये चीज़ है हमारे पास में, एक आउटलाइन हमारे पास में हो गया जो है फ्रॉग का, ठीक है। अब आ जाओ हमारे पास में कुछ हम लोग जान लेते कि एक ऑर्गेनिज्म बनता कैसे। हमें तो सब पता है, जैसे क्या पता है हमें कि सबसे जो लोअर लेवल होता है वो एटॉमिक लेवल होता है। मतलब हम लोग पहले जब मैं पढ़ती थी, जब मैं क्लास 9-10 में थी, फर्स्ट टाइम हमें सेल इंट्रोड्यूस किया गया था। उस टाइम पे मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि बायो में हमें पढ़ाते हैं कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज क्या बोलते हैं उसको, सेल, और हमें केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर और द यूनिट स्मॉलेस्ट टाइनी पार्टिकल इज एटम। तो मतलब एटम और सेल में छोटा कौन होता है। तो देखो हमारे पास में सेल है, उसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो सेल से भी छोटे कौन हुए, प्रोटीन। और प्रोटीन क्या है, एमिनो एसिड से बने हुए हैं। एमिनो एसिड क्या है, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल में क्या मिलते हैं हमें, एटम्स। दैट मीन्स एटम जो होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है। एटम हमारे पास में सबसे छोटा पार्टिकल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में आता है एटम, ठीक है। एटम मिलते हैं तब बनता है हमारे पास में मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल से हमारे पास में एमिनो एसिड बनता है, ठीक है, एमिनो एसिड। देन हमारे पास में आया प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन बहुत सारे मिले तो सेल बना, बहुत सारे सेल मिले तो टिश्यू बना, बहुत सारे टिश्यू मिले टिश्यू सिस्टम बना, बहुत सारे टिश्यू सिस्टम मिले ऑर्गन बना, बहुत सारे ऑर्गन मिले ऑर्गन सिस्टम बना, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिले तो ऑर्गेनिज्म बना। बात समझ में आया? बस ये है क्लासिफिकेशन और इतने दूर में आपको यही चीज पढ़ना है, इतने दूर में आपको बस यही चीज पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में मॉर्फोलॉजी वगैरह है, एनाटॉमी वगैरह है हमें फ्रॉग का। तो हम लोग डायरेक्ट फ्रॉग पे आ जाते हैं क्योंकि ये जो पहला जो इंट्रो पार्ट है उसमें बस इतनी चीजें ही पढ़ना, और ये इधर का उधर का एपिथेलियल टिश्यू, ये टिश्यू वो टिश्यू जो हमें नहीं पढ़ना है बस उसका नाम दे दिया यहाँ पे। फिर कुछ एवोल्यूशनरी ट्रेंड लगा दिया जो कि हमने क्लास चैप्टर्स 1 to 4 में हमने पढ़ लिया, वही सारे एवोल्यूशनरी ट्रेंड्स वगैरह बता रखे, बात खत्म। अब आ जाए हम लोग डायरेक्ट अपने राना टिग्रीना दैट इज फ्रॉग पर। फ्रॉग देखो पूरा जो है पढ़ाऊंगी मैं पूरा हाईलाइटेड पोर्शन से क्योंकि क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा वहीं से, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास में ये आया, फ्रॉग कैन लीव ऑन बोथ। ये हमारे पास हमें पता है फ्रॉग क्या है, एम्फीबियन की कैटेगरी में आता है। इसका ड्यूअल लाइफ साइकिल होता है, इसको हम लोग एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, मेरे को कमेंट में बताना। और एम्फीबियन हम लोग कहते हैं क्योंकि ये डुअल लाइफ परफॉर्म करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कोल्ड ब्लडेड होता है, पोइकियोथर्म। उसके बाद में हमारे पास में दे हैव एबिलिटी टू चेंज द कलर, ठीक है, जिसको हम लोग कैमोफ्लेज कहते हैं, या फिर हम लोग इसको मिमिक्री भी कहते हैं, जो कि मिमिक्री कहना एक प्रॉपर वर्ड नहीं होगा, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी कहती है तो हमें ये चीज मानते हुए चलना है, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमारे पास है बहुत ज्यादा गर्मी में और बहुत ज्यादा सर्दी में दिखाई नहीं देते हैं। फ्रॉग हमें बहुत ज्यादा गर्मी में ना दिखते हैं और ना ही बहुत ज्यादा सर्दी में दिखते, क्यों, क्योंकि वो
समर स्लीप और विंटर स्लीप में चले जाते हैं। समर स्लीप को हम लोग कहते हैं एस्टिवेशन, विंटर स्लीप को हाइबरनेशन। ओके, कोई भी एनिमल, ऐसा नहीं है सिर्फ हम लोग फ्रॉग के केस में बात करें, कोई भी जो एनिमल है वो अगर समर में बहुत ज्यादा समर में नहीं दिखाई देता है दैट मीन्स वो एस्टिवेशन कर रहा है, और बहुत ज्यादा विंटर में नहीं दिखाई देता है दैट मीन्स वो हमारे पास में क्या कर रहे हैं, हाइबरनेशन कर रहे हैं। ओके, ये चीज हुई यहाँ पे हमारे पास में। उसके बाद में हमारे पास में अब आ जाओ थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया। अब हम लोग मॉर्फोलॉजी के बारे में बात कर लेंगे। हमारे पास में जो फ्रॉग होती है उसकी स्किन बहुत स्मूथ और स्लिपरी होती है, बहुत स्मूथ और स्लिपरी होती है, एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है ताकि ये जब पानी में भी रहते हैं ना तो इनकी बॉडी को कुछ हार्म ना हो इस वजह से। ठीक है, इसके बाद में मॉइस्ट कंडीशन एक मेंटेन रहती है इनके पास में। उसके बाद कलर जो होता है डॉर्सल साइड पे, बॉडी के पीछे साइड पे ऑलिव ग्रीन होता है। ठीक है, डार्क ऑलिव ग्रीन टाइप में होते हैं, और इरेगुलर उसमें स्पॉट्स भी बने होते हैं। देखो ये सारे ये इरेगुलर से स्पॉट्स होते हैं, और आगे के साइड में वेंट्रल साइड में पेल येलो कलर का इनका होता है बॉडी। ठीक है, आईज जो होती हैं वो बल्ज्ड आउट होती हैं, मतलब ये जो इनकी आंखें हैं, जैसे मेरी आंखें ऐसे ऐसे प्लेन है, ठीक है, इनकी आंखें थोड़ी सी बल्ज्ड आउट होती है। यहाँ पे देख सकता है हल्का सा हमारा जो आंख होता है वो बाहर की तरफ निकला होता है ना, उनका भी थोड़ा सा बल्ज्ड आउट होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ऑर्बिट होता है, उसके अंदर में आंख रहता है, लेकिन इनके साथ में वो केस नहीं है। इनके साथ में क्या केस है, इनका जो आंख होता है ना वो बाहर की तरफ निकला होता है। वो एक मीम नहीं देखते, आंखें फाड़ के बाहर निकाल देता है हॉरर स्टोरीज में। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही इनके पास में होता है। और उसके ऊपर से एक हमारे पास में क्या होता है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, यहाँ पे देखो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर होता है, ताकि पानी में जाए ना तो उस पानी में कुछ चीजें आके उसको हार्म ना कर दे। ठीक है, जैसे हम लोग धूप वगैरह में निकलते हैं, हम लोग धूप में बाहर निकलते हैं तो हमारे साथ में क्या होता है, हम लोग धूप में निकलते हैं, धूल में निकलते हैं, तो एक आता नहीं है चश्मा जो लगा लिया, तो उससे हमारी आई जो होंगी वो प्रोटेक्टेड रहेंगी। इनको नेचर ने वो चश्मा दे रखा है इन द फॉर्म ऑफ निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। ओके, विद दिस, और इनका ईयर जो होता है, एक्सटर्नल पिन्ना इनके पास नहीं होता है। इनके पास में क्या होता है, एक्सटर्नल पिन्ना के नाम पे बस टिम्पैनम होता है, दैट इज इट। इनका जो ईयर है वो टिम्पैनम ही रिप्रेजेंट करता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है। फोरलिम और हिंडलिम इनको हेल्प करती है किस चीज में, किस चीज में हेल्प करती है, हमारे पास में स्विमिंग, वॉकिंग, लैपिंग एंड बोरोइंग। ठीक है, इसके बाद में हिंड लिम्ब जो होते हैं 5 डिजिट होते हैं इनके हिंड लिम्ब में, मतलब पैरों में। ठीक है, और 4 डिजिट्स होते हैं इनके फोरलिम में। फोरलिम में 4 डिजिट और हिंड लिम्ब में 5 डिजिट्स, ये चीज है। ठीक है, फीट जो होती है इनकी, फीट इनके सिर्फ पैर जो होते हैं, हाथ वाले की बात नहीं कर रहे, पैर में जहां पे 5, मान लो ये जो हाथ में अपना दिखा रही हूँ दैट इज फ्रॉक का पैर। ठीक है, फ्रॉक का पैर यानी हमारे पास में हिंडलिम, हिंडलिम में 5 डिजिट्स होते हैं और 5 ऐसे वेब्ड होते हैं। इनमें क्या होते हैं, जाली जाली जैसा बना होता है, ताकि जब पानी में जाए ना तो वो तैर सके आराम से। ठीक है, इसके बाद में मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को हम लोग एक्सटर्नली देख करके उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं डाइमॉर्फिज्म, जब हम लोग उनको सेक्सुअली डिस्टिंग कर सके, हाँ ये भाई ये है मेल, ये भाई ये है फीमेल। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो फ्रॉग में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है, हम कैसे पहचानेंगे, मान लो एक तुम्हें मेंढक मिल गया, अब वो हमारे पास में मेल है या फीमेल है। ठीक है, मेल है या फीमेल ये कैसे पता चलेगा, तो सबसे पहले तुम देखना उनके गले के पास में जो एक साउंड बॉक्स होता है, जैसे बारिश के टाइम में टर टर की आवाज जो सुनाई देती है ना हमें, वो फीमेल की नहीं होती है। हमें जितनी आवाज बारिश में फ्रॉक की सुनाई देती है वो सारे के सारे मेल फ्रॉक्स की होती है। हाँ, वो सारे के सारे मेल फ्रॉक्स की होती है। देखो नेचर में ऐसा क्या है कि फीमेल को उतना अट्रैक्टिव नहीं बनना पड़ता है। ठीक है, फीमेल को उतना अट्रैक्टिव नहीं होना पड़ता, मेल को ज्यादा अट्रैक्टिव होना पड़ता है, क्योंकि मेल को फीमेल को अट्रैक्ट करना है, किसी भी तरीके से अट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉक के केस में ये जो टर टर की आवाज हम लोग को सुनाई देती है, फ्रॉक के केस में इसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो मेल्स ना अट्रैक्ट करते फीमेल को उस आवाज से, ताकि आओ हमारे साथ में रिप्रोडक्शन करो। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, तो मेल के पास में एक तो वोकल सैक होती है, दूसरा उनके पास में कॉपुलेटरी पैड होता है। जैसे 4 लिम्ब है हमारे पास में, 4 होते हैं ना जैसे इनके, ऐसे 4। ठीक है, तो जब भी हमें फ्रॉग मिलेगा उसका हाथ देखना। ठीक है, शो मी योर हैंड्स, और फिर यहाँ पे क्या होगा, 4 लिम्ब के पहले फिंगर के पास में यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, वी हैव अ कॉपुलेटरी पैड, जिसमें कॉपुलेशन के टाइम पे वो होल्ड करता है फीमेल को। दैट इज इट। अब हमारे पास में आ जाते हैं एनाटॉमी में। एनाटॉमी बहुत इजी है, फटाफट से इसको खत्म कर लेते हैं।
डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग देखेंगे डाइजेस्टिव कैनाल होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं और एलिमेंट्री कैनाल बहुत छोटा होता है क्योंकि फ्रॉग एक कार्निवोर है। देखो कार्निवोर और हर्बीवोर में डिफरेंस होता है। कार्निवोर वाले जो एनिमल्स होते हैं, जो भी एनिमल कार्निवोर होते हैं, उनका एलिमेंट्री कैनाल बहुत छोटा होता है। क्यों? क्योंकि कार्निवोर जो नॉनवेज खाते हैं वो मतलब हमारे बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक रहता है तो वो हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म कर सकता है। लेकिन जो हर्बीवोर्स होते हैं उनको डाइजेशन के लिए ज़्यादा टाइम रहता है क्योंकि डाइजेशन उनको जो है वो सेलुलोज का भी डाइजेशन करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत जो है हमारे पास में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो इसीलिए कार्निवोर का जो होता है वो एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होता है और हर्बीवोर का एलिमेंट्री कैनाल लॉन्ग होता है। तुमने र्यूमिनेंट एनिमल्स में पढ़ा होगा ये चीज़, ठीक है। ओइसोफेगस होता है, फेरिंग्स हो गया हमारे पास में, देखो कुछ नहीं, देखो यहाँ पे विंग शेप्ड लिवर होते हैं, ऊपर में एक हार्ट हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में ओइसोफेगस और ये हो गया हमारे पास में एलिमेंट्री कैनाल। देखो कितना छोटा सा, शुरू होते ही खत्म हो गया। ये कुछ इस तरीके से, ये ऐसे 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 आया, ऐसे यहाँ पे खत्म हो गया। और ये एक यहाँ पे जो है कॉमन चेम्बर है, दैट इज क्लोआका। इसका बहुत यूज है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के नाम पे हमारे पास में क्या क्या है, हमारे पास में क्या है, लीवर सिक्रीट बाइल दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। यहाँ पे ये गॉल ब्लैडर है हमारे पास में। पैनक्रिया डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेस पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। एंड containing digestive enzyme. Food is captured by bilobe tongue. जो हमारे पास फ्रॉग है उसका बाइलोब टंग होता है, दो ऐसे लोब्स बने हुए होते हैं, सॉरी। जो हमारे पास फ्रॉग होते हैं उसके ऐसे बाइलोब टंग होते हैं, ठीक है। उसके बाद बाइल जो है हमारे पास में वही काम करते हैं जो हमारे बॉडी में इमल्सिफाई फैट, ठीक है, डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन कॉन पैनक्रियाटिक जूस। इसके बाद में फ्रॉग रिस्पायर्ड थ्रू जनरल बॉडी सर्फेस होती है इनके पास में, ठीक है। इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, हमारे पास में जनरल बॉडी सर्फेस से होता है। उसके बाद में ऑन लैंड बकल कैविटी स्किन एंड लंग एक्ट एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेशन इज पल्मोनरी रेस्पिरेशन। जब लैंड पे रहेंगे तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जब हमारे पास में वाटर में रहेंगे देन हमारे पास क्या हो जाएगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन, क्योंकि वो हाइबरनेशन या हमारे पास में जो एस्टिवेशन है वो पानी के अंदर में रहते हैं, ठीक है। नाउ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस विनोसिस जॉइंस द राइट एट्रियम। एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ किया। हर्ट के बारे में, इनका जो हर्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है, ठीक है। इसमें अ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनस विनोसिस जॉइन द राइट एट्रियम, इट रिसीव्स ब्लड थ्रू द मेजर वेन कॉल्ड वेना कावा। इनका जो हर्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड होता है, ठीक है। इसमें मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है, इनका जो डबल सर्कुलेशन के टाइम पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाती है क्योंकि इनके पास वेंट्रिकल एक ही होते हैं, ठीक है। और राइट वेंट्रिकल को जोड़ने का काम कौन करता है, साइनस विनोसिस, ठीक है। अब आ जाओ, देखो कुछ स्पेशल कनेक्शन होते हैं, जैसे लिवर और इंटेस्टाइन के बीच में जो स्पेशल कनेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और जो हमारे पास में किडनी और लोअर पार्ट के साथ में होगा दैट इज कॉल्ड रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। इनकी जो आरबीसी होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है और हीमोग्लोबिन पिगमेंट कंटेन करती है, ठीक है। ईच किडनी इज कंपोज ऑफ सेवरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन्स। बिल्कुल नहीं, यहाँ नाम चेंज है, दैट इज यूरिनिफेरस टिब्यूल्स और नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स भी कहते हैं बट जनरली हम लोग यहाँ पे क्या नाम यूज करते हैं, यूरिनिफेरस टिब्यूल्स, जो कि हमारे केस में ज्यादा नहीं यूज करते, ठीक है। द फ्रॉग जो होता है हमारे पास में यूरियोटेलिक होता है। यूरियोटेलिक मतलब यूरिया सिक्रीट करता है, ठीक है। अब इसके बाद में 10 क्रेनियल नर्व्स इनके ब्रेन से अराइज होती है। ह्यूमंस में क्या होता है, 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं और इनके पास में क्या होता है, 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व अराइज होती है ब्रेन से। इसके बाद में 4 ब्रेन में हमारे पास में ऑल्फैक्टरी लोब्यूल होता है, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फेयर होता है, अनपेयर्ड डाइनसेफेलॉन होता है, ठीक है। मिड ब्रेन में क्या होता है, पेयर्ड ऑप्टिक लॉब्स होते हैं। उसके बाद हिंड ब्रेन में हमारे पास में क्या होता है, सेरेबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लंगाटा होता है, ठीक है। नाउ वासा इफरेंशिया आर 10 to 12 पेयर इन नंबर, अराइजेस फ्रॉम टेस्टिस। ये जो होता है कॉमनली जाके कहाँ मिलता है, कॉमनली जाके क्लोआका में मिलता है। ये देखो, ये हो गया हमारे पास में फीमेल, पहले मेल देख लो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मतलब सारी चीजें जो होती है ना हमारे पास में,
सारी चीज़ें जो होती हैं, एक्सक्रीशन, फिर रिप्रोडक्टिव ट्रैक, हमारे पास डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है, ये आपका कहाँ आके मिलता है, ये हमारे पास में क्लोआका में आके मिलता है। और यहाँ पे पता नहीं क्यों यूरिनरी ब्लैडर दे दिया है, जो कि पता नहीं क्यों ही काम आता है इनमें, क्योंकि यहाँ पे जो किडनी से वो डायरेक्ट जो सारा यूरिन है वो क्लोआका में सिक्रीट हो जाता है। शायद टेम्परेरी स्टोरेज के लिए ये सारी जो चीज़ें हैं वो यूरिनरी ब्लैडर में चली जाएँ और फिर शायद ये सिक्रीट करें, बट मुझे इसका स्पेसिफिक काम नहीं पता है, ठीक है। बाकी तो चीज़ें आपको बता दी। नाउ नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनमें भी सेम वैसी ही चीज़ें। इसमें जो होता है आपका इसमें देखो, इसमें होता क्या है कि टेस्टिस और किडनी का जो सिक्रीशन होता है वो सेम ही आपके यूरोजेनाइटल डक्ट से हो जाता है, ठीक है। यूरोजेनाइटल डक्ट से हो जाता है। देखो यहाँ पे किडनी है और इधर टेस्टिस है, ये किडनी ये टेस्टिस, और इन दोनों का सेम है यूरोजेनाइटल ट्रैक, यहीं से यूरिन भी आता है, यहीं से गैमेट्स भी आते हैं, लेकिन फीमेल में दोनों डिफरेंट है, ठीक है। यूरेटर डिफरेंट है और हमारे पास में ओवा के लिए फेलोपियन डक्ट या फिर ओविडक्ट ये डिफरेंट है, ठीक है। ये यूरेटर हो गया और ये हमारे पास में ओविडक्ट हो गया, एंड ये क्लोआका में जाके मिलते हैं। इसके बाद में हमारे पास में आ गया एक लास्ट लाइन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। A mature female can lay 2,500 to 3,000 ओवा एट अ टाइम। एक टाइम पे 2500 से 3000 तक ओवा जो है एक फीमेल सिक्रीट कर सकती है, ठीक है। अब फ्रॉग यहाँ पे एक लास्ट जो है ये हम लोग देख लो। टेडपोल डेवलपमेंट इन्वॉल्व लार्वल स्टेज। इनका जो होता है फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और वाटर में होता है, ठीक है। इन टेडपोल, इनका लार्वा का नाम होता है टेडपोल, और यहाँ पे हमारे पास में टेडपोल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस और फिर एडल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद में फ्रॉग्स आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड बिकॉज दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। ये बेनिफिशियल क्यों होता है हमारे पास में, क्योंकि ये जो होता है इंसेक्ट को खा जाता है, ठीक है। और frog maintain ecological balance because these serves as an important link of food chain and food web in the ecosystem. In some countries the muscular leg of frog are used as food by men. मतलब जो इनकी लेग होती है, मस्कुलर लेग, उसको ह्यूमंस जो है वो कंज्यूम करते हैं। आई थिंक इन चाइना, यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहिए, चाइना और जापान में ज़्यादातर इन चीज़ों को कंज्यूम किया जाता है। माइट बी यूरोप के और कोई कंट्रीज़ में होता होगा, बट मुझे बहुत ज़्यादा, मेरा ऐसी ऐसी चीज़ों में ज़्यादा दिमाग चाइना पे चलता है। बट या विद दिस वी आर डन विथ फ्रॉग, और कोशिश करेंगे हम लोग कॉकरोच नेक्स्ट करने के लिए, फिर सेल हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सेल जो है ये काफ़ी बड़ी यूनिट है और मैं कोशिश करूँगी उसको जल्दी ख़त्म करके, और एक टेंशन जो ये हट जाएगी, मतलब काफ़ी लंबी यूनिट है, ठीक है। विद दिस वी आर डन, एंड आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा पढ़ने में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।